मैं शशि द्विवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्लैटीहेलमिन्थेस तक पढ़ चुके हैं। तो प्लैटीहेलमिन्थेस का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जिसका नाम है टीनिया सोलियम, जो कि पीजीटी के सिलेबस में है, इसलिए हम आज उसको डिस्कस करेंगे। टीनिया सोलियम, जिसको पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। टीनिया सोलियम ये आपके सामने है, ये इसका इमेज है। इसको कॉमनली पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। तो आज हम लोग टीनिया सोलियम के ही बारे में बात करेंगे। टीनिया सोलियम का पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, इसको प्लैटीहेलमिन्थेस में रखा गया है। प्लैटी का मतलब होता है, हमने पढ़ा है, प्लैटी का मतलब होता है चौड़ा, प्लेट लाइक, फीता के जैसा जो क्रीमी होता है। हेलमिन्थेस का मतलब होता है वार्म। जो फ्लैट वार्म होते हैं उनको हम लोग प्लैटीहेलमिन्थेस में रखते हैं। इसका क्लास सिस्टोडा है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एब्सेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, पैरासिटिक, सिस्टोडा में पैरासिटिक एनिमल्स को रखा गया है। ऑर्डर इनोडिया है या फिर काइनोरेडिया इसको कहा जाता है। फैमिली टेनिडी है और जीनस है टीनिया और स्पीसीज़ का नाम है सोलियम। जीनस है टीनिया सोलियम को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये प्लैटीहेलमिन्थेस में है, सिस्टोडा क्लास में है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिस्टोडा क्लास का कि इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो बॉडी है वो टेप जैसा होता है, इसलिए इसको पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है, टेपवर्म कहा जाता है। चूँकि इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो है पिग होता है, इसलिए इसको पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है। ये इसका रोस्टेलम है। रोस्टेलम के बाद आ जाता है हुक। ये है इसका रोस्टेलम और ये हुक और ये सकर, ये इसका माउथ पार्ट है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक होते हैं। प्राइमरी होस्ट भी होता है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक का मतलब पैरासाइटिक का मतलब ये होता है, ये कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो जो इनका प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है और सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो होता है पिग। इसीलिए पिग होता है, इसीलिए इसको पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हेड है, स्ट्रोबिला है, ये देखते हैं। और इसको कॉमनली पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और जनरल फीचर्स को देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि इनको डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये अपनी लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इनको डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट कहा जाता है। और दूसरी बात, ये फ्लैटेंड होते हैं और स्यूडो सेगमेंटेशन एंड स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सेगमेंटेशन जो होता है स्यूडो मेटामेरिज्म होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। जो लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसलिए एंडोपैरासाइट कहा जाता है। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, रिबन लाइक, फीता लाइक होते हैं, फीता लाइक स्ट्रक्चर होता है। कलर क्रीमी, वाइट, ग्रे और येलो होता है। बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको एसिलोमेट कहा जाता है। एसिलोमेट, अभी हम इसकी बॉडी कैविटी को भी देखेंगे। एसिलोमेट कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए इसको सिस्टोडा में रखा जाता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, कैसे, फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है तो फिर खाना पीना कैसे लेते हैं, ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट को थ्रू
बॉडी सरफेस, अपने जो बॉडी की सतह होती है उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड स्टोर्ड, इनमें जो फूड होता है वो कैसे किस रूप में स्टोर्ड रहता है, तो वो ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में, और लिपिड के रूप में ये अपने भोजन को क्या करते हैं, स्टोर किए रहते हैं। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फिर एनर्जी कैसे मिलती है, तो वो जो ग्लाइकोजन जो फूड को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। जब ग्लाइकोजन टूटता है तो निकलता है क्या, CO2, फैटी एसिड और एनर्जी। यही एनर्जी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में के थ्रू इनको मिलती है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है, लेकिन एनर्जी कैसे मिल रही है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी कैसे मिल रही है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से मिल रही है। जो इनका एक्सक्रीशन है वो, उसका एक्सक्रेटरी आर्गन जो होता है उसको कहते हैं फ्लेम सेल, और इनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया एंड फैटी एसिड। अमोनिया और फैटी एसिड इसका एक्सक्रेटरी पदार्थ है। नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम कैसा है, रिफ्लेक्स टाइप का है। नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स टाइप का है। ये हम इसकी बॉडी को देख लेते हैं कैसा है पूरा। ये जो इनका बॉडी होता है हेड, नेक और स्ट्रोबिला में बटा होता है। हेड, ये देखिए नेक है, ये स्ट्रोबिला है, इसमें दिखाई दे रहा है बढ़िया से, और ये है नेक, स्ट्रोबिला। ये हैं सकर्स, रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन। ये है स्कोलेक्स, और उसके बाद ये हमने एक एक को अलग अलग दिखाया है, तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। इनका जो माउथ का पार्ट है ये है, इसमें जो रोस्टेलम है, ये बीच वाला भाग रोस्टेलम है। 2 रोज में हुक होते हैं, ये देखिए, एक छोटे होते हैं और एक बड़े होते हैं, स्मॉल हुक्स हैं ये, और लार्ज हुक है। तो लार्ज हुक और स्मॉल हुक का 2 रेज में हुक्स रहते हैं, क्या, अटैचमेंट के लिए, और ये होते हैं सकर्स, नेक शोइंग स्ट्रोबिलेशन। तो ये जो हुक होते हैं वो देखिए कैसे हैं, इसमें बेस है, ब्लेड है और है हैंडल, बेस, ब्लेड और लार्ज हुक। ये लार्ज हुक है और ये है स्मॉल हुक। तो ये इसका क्या है, माउथ वाला पार्ट है, जहाँ इसमें पाया जा रहा है रोस्टेलम, और स्ट्रेलम क्या है यहाँ पे बीच में, और ये चारों क्या हैं, ये हैं सब इसके सकर्स, और ये सब क्या हैं, ये सब हैं हुक। तो ये था स्ट्रक्चर इसके बॉडी का। अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो रेस्पिरेशन हमने देखा, नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स टाइप का होता है। जो बॉडी होती है वो 3 भागों में बटी होती है, हेड, नेक और स्ट्रोबिला में। ये है मैच्योर प्रोग्लॉटिड का, टीनिया सोलियम का मैच्योर प्रोग्लॉटिड का स्ट्रक्चर है। प्रोग्लॉटिड का ये देखिए बॉडी वॉल है, एसेसरी लेटरल नर्व कार्ड है, इसमें पाया जा रहा लेटरल नर्व कार्ड है, और मैलिस ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, मैलिस ग्लैंड पूछा जाता है कि किस में पाया जाता है, तो मैलिस ग्लैंड टीनिया सोलियम में पाया जाता है। ओवरी भी दिखाई दे रही है, टेस्टिस है, और वो टाइप ये है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर है टीनिया सोलियम की। एक टीएस जब काटा जाता है, प्रोग्लॉटिड का टीएस जो होता है, प्रोग्लॉटिड पाया कहाँ जा रहा है, प्रोग्लॉटिड हम देख लेते हैं। ये प्रोग्लॉटिड जो होता है, हाँ इसमें देख लेते हैं। जो बॉडी होता है उसके 2-3 भाग होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, और तीसरा होता है स्ट्रोबिला। जो हेड होता है उसको कहते हैं स्कोलेक्स। अभी हमने स्कोलेक्स का स्ट्रक्चर देखा। नेक, प्रोलिफरेशन, रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, इसको कहते हैं रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन।
और ये होता है स्ट्रोबिला हैज़ न्यूमरस सेगमेंट आर प्रोग्लॉटिड। तो प्रोग्लॉटिड हमें कहाँ दिखाई देता है? दिखाई देता है स्ट्रोबिला में, हैज़ न्यूमरस सेगमेंट आर प्रोग्लॉटिड। और स्कोलेक्स जो होता है, जो हेड होता है, कंटेन रोस्टेलम। जो हेड होता है स्कोलेक्स होता है, कंटेन रोस्टेलम, रोस्टेलम होता है एंड 4 सकर्स फॉर अटैचमेंट। 4 सकर होते हैं किसके लिए? अटैचमेंट के लिए। ये है देखिए रोस्टेलम, रोस्टेलम एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सकर्स पाए जा रहे हैं किस लिए? अटैचमेंट के लिए ये सकर्स पाए जाते हैं। नेक एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन वेयर सेगमेंट फॉर्म। जो नेक है इसका वो रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, इसको बडिंग जोन या फिर प्रोलिफरेशन जोन भी कहा जाता है। इसको बडिंग जोन भी कहा जाता है, बडिंग जोन भी कहा जाता है, नोन एज बडिंग जोन, या फिर एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहा जाता है, प्रोलिफरेशन भी कहा जाता है। इसको किसको? नेक एरिया को रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन या फिर इसको कहा जाता है बडिंग जोन या फिर एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन कहा जाता है। जो स्ट्रोबिला होता है वो कंपोज्ड ऑफ प्रोग्लॉटिड, ये हैज़ न्यूमरस सेगमेंट ऑफ प्रोग्लॉटिड। ये किसका बना है? स्ट्रोबिला प्रोग्लॉटिड का बना है। नेक जो होता है प्रोलिफरेशन के लिए होता है। स्कोलेक्स में ये हेड पार्ट होता है, इसको हेड कहा जाता है, और इसमें रोस्टेलम होता है और सकर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। तो हमने देखा कि जो इमेच्योर मेल सिस्टम होता है डेवलप फर्स्ट, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री कंडीशन क्या होती है? पहले इससे पहले हम देख लेते हैं, पहले प्रोग्लॉटिड के बारे में देख लेते हैं। जो प्रोग्लॉटिड होता है, प्रोग्लॉटिड्स, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है यंग प्रोग्लॉटिड, यंग, दूसरा होता है मेच्योर, और तीसरा होता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, मेच्योर प्रोग्लॉटिड और यंग प्रोग्लॉटिड। जो फर्स्ट मेल सिस्टम होता है बिगिंस, सबसे पहले जो मेल का स्टार्ट होता है, मेल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। हैज़ बिगिंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोडेंड्रस कंडीशन। ये यहाँ देखिए, यहाँ दिया है इमेच्योर मेल सिस्टम डेवलप फर्स्ट। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो मेल सिस्टम होता है, मेल ऑर्गन होते हैं, वो इसमें मेच्योर हो जाता है। किसमें? प्रोग्लॉटिड में। लेकिन इसी को कहते हैं प्रोटेंड्री कहते हैं कंडीशन। प्रो और एंड्री है, एंड्री से एंथर को आप जान लीजिए। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो जब मेल पार्ट जो है पहले डेवलप हो जाता है तो उसको प्रोटेंड्री कहते हैं, और ये इमेच्योर में होता है, मतलब यंग जो होते हैं, यंग प्रोग्लॉटिड है उसमें होता है। और दूसरा होता है मेच्योर प्रोग्लॉटिड। जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड है, मेल एंड फीमेल बोथ डेवलप। इसमें क्या होता है? बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप। इसमें जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड है उसमें क्या होता है कि दोनों डेवलप्ड होते हैं, जबकि ग्रेविड में टर्मिनल कंटेन फर्टिलाइज्ड एग। जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, फीमेल सिस्टम विद फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रोग्लॉटिड है वो 3 भागों में बटा है, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड। तो इमेच्योर इसको कहते हैं यंग प्रोग्लॉटिड। इसमें क्या होता है कि मेल सिस्टम पहले डेवलप हो जाता है। मेच्योर वाले में बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं, मेल एंड फीमेल। और ग्रेविड वाले में क्या होता है? टर्मिनल पर होता है और फर्टिलाइज्ड एग इसमें रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये हमने देखा। और ये कहाँ पर होते हैं? ये प्रोग्लॉटिड होते कहाँ हैं? स्ट्रोबिला में होते हैं। जो हेड के 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोबिला होता है, बॉडी का जो 3 पार्ट होता है उसमें एक पार्ट होता है क्या? हेड होता है, और एक होता है इसको नेक होता है। नेक में होता है, नेक इज़ द प्रोलिफरेशन रीजन, और तीसरा होता है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में ही 3 तरह के स्ट्रोबिला पाए जाते हैं। और एपोलिसिस डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम बॉडी। इसमें एपोलिसिस पाया जाता है। एपोलिसिस क्या होता है? जो एपोलिसिस है
एपोलिसिस का मतलब ये होता है, एपोलिसिस का मतलब ये होता है कि डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। जो ग्रेविड है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, उसका डिटैचमेंट होता है किससे? फ्रॉम बॉडी, बॉडी से अलग हो जाता है। डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जब प्रोग्लॉटिड, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम बॉडी, जो ग्रेविड है ये वाला पार्ट, ये जो बॉडी से अलग होता है तो इसको बोलते हैं एपोलिसिस। तो ये याद रखना है एपोलिसिस क्या होता है। टीनिया शोज स्यूडो मेटामेरिज्म या फिर फाल्स सेगमेंटेशन। एक खंड में संपूर्ण तंत्र बन जाता है, मतलब एक खंड है और उसी में पूरी चीज़ें बन जाती हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म या फिर कहते हैं फाल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, एक ही खंड में सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब एक ही खंड है और उसी में सब चीज़ें, सारा सिस्टम है। ये दिखाई दे रहा है इसका एक्सक्रीटरी आर्गन, ये एक्सक्रीटरी आर्गन है, इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये स्कोलेक्स, रिंग एक्सक्रीटरी कैनाल, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट है एक्सक्रीटरी, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट और ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी डक्ट है। और ये लास्ट में क्या आ गया? एक्सक्रीटरी ब्लैडर, और ये है एक्सक्रीटरी पोर। तो ये पूरा सिस्टम है एक्सक्रीटरी का। देखिए लास्ट सेगमेंट बिफोर एपोलिसिस, मतलब बाहर निकलने से पहले। क्या एपोलिसिस में क्या होता है? ग्रेविड का डिटैचमेंट होता है। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यही 3 भागों में बटा हुआ है। यही एक है रिंग एक्सक्रीटरी कैनाल, यहाँ पाई जा रही है, और ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट है। ये उसके बाद आते हैं फिर वेंट्रल है, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है ट्रांसवर्स। और ये इस तरह से ये हम देखते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन इनका है। और टीनिया सेजिनेटा इसको में क्या होता है? स्कोलेक्स इज विदाउट हुक। जो टीनिया सेजिनेटा है, जो टेनिया सेजिनेटा है उसमें स्कोलेक्स नहीं, स्कोलेक्स में क्या होता है? हुक नहीं होता है, हुक एब्सेंट होता है। और सकर्स भी क्या होते हैं? जो सकर्स होते हैं लेस डेवलप होते हैं। जब हम इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे लेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये एपोलिसिस हो रही है, एपोलिसिस डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। कैसे डिटैचमेंट होता है? ये देखिए है फैसियोला हिपैटिका का फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? ये एक्सक्रीटरी आर्गन होती हैं, एक्सक्रीटरी हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक, और ये फ्लैजेला। ये तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया और फैटी एसिड होते हैं। अमोनिया होता है एंड फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स टाइप का होता है, जानते ही हैं। फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन एंड लिपिड होता है। रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होता है, जान चुके हैं। न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होता है? बॉडी सरफेस से। और जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के बारे में नहीं जाना हमने। जो बॉडी वॉल होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बॉडी वॉल होती है उसमें क्या होता है कि जो क्यूटिकल होती है बहुत मजबूती से बनी होती है, और क्यूटिकल इसको बोलते हैं टेग्यूमेंट। इसकी जो लेयर होती है ये पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए होती है। और मेसोडर्मल टिश्यू कैसा होता है? इसको कहते हैं पैरेन्काइमा। जो मेसोडर्मल टिश्यू होता है उसको कहते हैं पैरेन्काइमा। तो ये देखा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं कैसा है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, इसमें बाइसेक्चुअल है। बाइसेक्चुअल है मतलब हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्चुअल हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोसियस है। ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड अकर कंप्लीट, एक जो प्रोग्लॉटिड होता है उसमें कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रत्येक प्रोग्लॉटिड होता है उसमें क्या होता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ईच प्रोग्लॉटिड में। ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड हैज़ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और प्रोटेंडरी का हम जानते हैं कि मेल डेवलप फर्स्ट, पहले मेल डेवलप हो जाता है। आर्गन कैसे हैं, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट, वेजाइना, सीरस सब दिखाई पड़ रहा है, मतलब सब चीज़ें हैं। ग्लैंड्स विटेलाइन एंड मेलिस ग्लैंड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रक्चर में इनका देख लेते हैं, ये हमारे पास है, ये देखिए इसमें ये मेलिस ग्लैंड दिखाई दे रही है। मेलिस ग्लैंड कहाँ है, ये है मेलिस ग्लैंड, ये जो दिखाई दे रही है ये मेलिस ग्लैंड है। और इसमें बीच वाला भाग क्या है, वो टाइप है। ये जो डंडी जैसा है ये ओविडक्ट है। इधर फिर ये लगा हुआ भाग है, ये है ओवरी, और ये भी ओवरी है। वेजाइना है, ये देखिए वेजाइना दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजेशन डक्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और ये क्या है, विटेलाइन ग्लैंड, बहुत पूछा जाता है विटेलाइन ग्लैंड और मेलिस ग्लैंड। विटेलाइन डक्ट है जिससे इससे मेलिस ग्लैंड से जुड़ी हुई है। और सीरस है, ये कॉमन जेनाइटल पोर है, और कॉमन वसा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये है वसा डिफरेंस, ये। और वसा डिफरेंस कहाँ है, ये सब क्या है, वसा डिफरेंस है। ये है यूटरस, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एग दिखाई दे रहा है। यूटरस में क्या है, एग है। देखिए यूटरस में एग दिखाई दे रहा है कि नहीं, यूटरस में क्या है, एग है। सेमिनल रिसेप्टिकल है, कौन, ये है सेमिनल रिसेप्टिकल। टेस्टिस, ये जो ढेर सारे छोटे छोटे बिंदी जैसे हैं ये सब क्या है, टेस्टिस हैं। ओवेरियन इस्थमस है, ये जो जोड़ रहे हैं, एक ओवरी इधर है, एक ओवरी है इधर है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ओवेरियन इस्थमस है। ये ओवरी, ओविडक्ट कहाँ है, ये जो ऐसे जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हमें पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या क्या, टेस्टिस भी है, वजाइना भी है, ओवरी भी है, मेलिस ग्लैंड है, और विटेलाइन डक्ट है, विटेलाइन ग्लैंड है, यूटरस है, वसा डिफरेंस है, सब दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विटेलाइन ग्लैंड एंड मेलिस ग्लैंड प्रेजेंट। डेवलप थ्रू लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट कैसा होता है, लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन मैन जो होता है वो डेफिनेट होस्ट होता है, और पिग इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इसीलिए पॉर्क वार्म भी कहा जाता है। मैन जो होता है डेफिनेट होस्ट है। इन्फेक्शियस कॉज बाय ईटिंग अंडर कुक, मतलब बढ़िया से जो कुक नहीं होता है उसको खा लेने से क्या हो जाता है, उसको खा लेने से टीनियासिस हो जाती है, अंडर कुक। या फिर पॉर्क कंटेनिंग, या फिर जो मांस खाते हैं, सुअर का मांस पॉर्क खाते हैं, कंटेनिंग सिस्टिसर्कस लार्वा, स्कोलेक्स अटैच्ड इन इंटेस्टाइन, और खा लेते हैं तो जो इसमें स्कोलेक्स होता है अटैच हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइन से, फार्मिंग एडल्ट वार्म, फिर वो एडल्ट वार्म बना लेता है। इसलिए कच्चे मांस को भी या आध पके मांस को भी नहीं खाना चाहिए। जो पिग होता है, जो पिग है, पिग वो कैसा है, इंटरमीडिएट होस्ट है, और इसमें इंजेस्ट ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, फिर ऑन्कोस्पोर हैचेज होते हैं, फिर पेनिट्रेट करते हैं किसको, इंटेस्टाइन को, फिर माइग्रेट करके मसल में आ जाते हैं, डेवलप करते हैं सिस्टिसर्कस। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, ये है योक सेल, एग सेल,
फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट फिर योग इधर आ गया, एम्ब्रियोनिक सेल बन गई इधर, और फिर माइक्रोमियर बने, मेसोमियर्स बने, मेगामियर्स बने, फिर उसके बाद योग मास डेवलप हो रहा है, फिर मोरेला स्टेज आ गया, मोरेला स्टेज ये बीच में बन गया, एग सेल बने, और फिर हेक्साकैंथ बना, अंकोस्फीयर। यही क्या होता है, अंकोस्फीयर बन गया है हेक्साकैंथ। ये क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज हो जाता है। अब फिर उसके बाद इसमें बन गए हैं हुक और ब्लैडर वाल, इन्वेजिनेशन हुआ, रोस्टेलर हुक बन गया, और ये बन गया है पूरा रोस्टेलर हुक बन गया, सकर्स बन गए, नेक बन गया और स्कोलेक्स। इस तरह से पूरा टीनिया सोलियम कैसा हो गया, डेवलप बन गया। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसके लार्वल स्टेज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो लार्वल स्टेज होता है, अंकोस्फीयर एंड हेक्साकैंथ। हेक्सा मतलब कितना होता है, 6 हेक्साकैंथ जो लार्वा होता है विद 6 हुक, और ये इन्फेक्टिव स्टेज फॉर पिग। अंकोस्फीयर किसके लिए इन्फेक्टिव है, ये है पिग के लिए, जबकि सिस्टिसर्कस जो होता है, या फिर इसको कहते हैं ब्लैडर वार्म, ये करता है इन्फेक्ट मैन व्हेन पॉर्क इज इंजेस्टेड। जब पॉर्क लिया जाता है तब, जब पॉर्क क्या करती है, इंजेस्ट कर लेती है। तो ये ब्लैडर वार्म है। ये देखिए सिस्टिसर्कस क्या होता है, ये मैन को इन्फेक्ट करता है, और अंकोस्फीयर जो हेक्साकैंथ है वो पिग को इन्फेक्ट करता है। ठीक, डिजीज़ क्या हो जाती है, टीनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस। ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाता है, लार्वल डाइजेशन। और सिस्टिसर्कोसिस में क्या होता है, मोर डेंजरस फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एग, अफेक्ट ब्रेन, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ये ब्रेन, मसल्स, आइज़ को इन्फेक्ट करती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस है सिस्टिसर्कोसिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी एलमेंथिक ड्रग्स ले सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमने पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट की। पूरी लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम की हमने देख ली। टीनिया सोलियम को इसका क्लासिफिकेशन और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देखे कि इसमें मेलिस ग्लैंड पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, विटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सिस्टोडा में रखा गया है, और जो इसका ऑन्कोस्फीयर होता है पिग के लिए होता है इन्फेक्टिव, और सिस्टिसर्कस जो होता है, सिस्टिसर्कस जो होता है वो मैन के लिए क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। और जो इसकी प्रोटेंडर्स कंडीशन पाई जाती है, इसमें प्रोटेंडर्स कंडीशन पाई जाती है। ये इसको हमने टेस्टिस को देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होता है। और ये जो फ्लेम सेल्स होती है, एक्सक्रेटरी आर्गन्स होती हैं, डिटैचमेंट एपोलिसिस इसमें पाया जाता है। और रोस्टेलम नेक और प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं रोस्टेलम। और इसी में जो है प्रोग्लोटिड 3 तरह के हमने देखे, मेच्योर एंड ग्रेविड। स्कोलेक्स में क्या होता है, सकर और सकर्स होते हैं, रोस्टेलम एंड सकर्स होते हैं। हाँ, हमने एक चीज़ नहीं देखा अभी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा। टीनिया जो सैजिनेटा है उसको बीफ टेपवर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है। इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा। जो टीनिया सोलियम है इसको पॉर्क टेपवर्म कहते हैं, सैजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं। और इसको जो लेंथ होती है टीनिया सोलियम की 2 से 4 मीटर की होती है, इसकी बीफ की 5 से 25 होती है। इसमें 4 हुक होते हैं, क्वाड्रेट 4 सकर होते हैं और रोस्टेलम के सहित, और इसमें 4 लार्ज पिगमेंटेड सकर होते हैं, लेकिन नो हुकलेट, मतलब हुक्स नहीं पाए जाते हैं। हुकलेट्स मतलब अनआर्म्ड होते हैं, इसमें नो हुक, इसमें हुक पाए जाते हैं, इसमें हुक नहीं पाए जाते हैं। और अनआर्म्ड जो नेक होता है टीनिया सोलियम का शॉर्ट होता है, इसका नेक लॉन्ग होता है। प्रोग्लोटिड सेगमेंटेड होते हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा
मतलब 1000 से कम होते हैं और इसमें 1000 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1000। जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, शॉर्टर है, ब्रॉडर है, यूटरस है, 7 से 13 तक ब्रांचेस इसमें यूट्रस में पाई जाती हैं, लॉन्गर है, स्लेंडर है और यूट्रस 15 से 30 लेटरल ब्रांचेस होती हैं। इंटरमीडिएट होस्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरमीडिएट हो इसीलिए बीफ टेपवर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटल है और इसमें है पॉर्क, इसलिए पिग है इसलिए पॉर्क। एग इफेक्टिवली, एग क्या है इफेक्टिव टू मैन, एग इन्फेक्टिव कब, सिस्टिक सर्कोसिस जो होती है लार्वी इन टिश्यू लाइक ब्रेन, आई, इन सबको इन्फेक्ट करती है, जबकि नो इन्फेक्टिव टू मैन नीड्स कैटल, ये जो मैन होता है उसको इन्फेक्ट नहीं करती हैं बल्कि कैटल को करती हैं, मवेशियों को करती हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है ईटिंग अंडर कुक्ड पॉर्क, अगर जो है अध कच्चे मांस से जो सुअर के मांस को खा लिए या यक को खा लिए तो हो जाता है। ईटिंग अंडर कुक्ड बीफ, नो ऑटो इन्फेक्शन, अपने आप से नहीं होता है इन्फेक्शन, अंडर कुक्ड बीफ के मांस को खाने से होता है। डिजीज़ इन मैन, मैन में क्या टेनियासिस और सिस्टिक सर्कोसिस होता है। सिस्टिक सर्कोसिस जो होता है मोर डेंजरस होता है, स्पेशली न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें टेनियासिस खाली होता है बीफ डिजीज़ में। पैथोजेनिसिटी क्या, मोर पैथोजेनिक ड्यू टू सिस्टोसर्कोसिस, कंपैरेटिवली लेस पैथोजेनिक, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉर्क का कंजप्शन ज़्यादा है, सुअर का मांस लोग ज़्यादा खाते हैं। वाइड स्प्रेडिंग ग्लोबली स्पेशली वेयर, जहाँ पे बीफ का कंजप्शन ज़्यादा है, जो कैटल होते हैं उनका जो लोग मांस खाते हैं। प्रिवेंशन अगर करना है तो प्रॉपर कुकिंग, पॉर्क को जो है प्रॉपर कुक किया जाना चाहिए। अवॉइडिंग रा वेजिटेबल्स को नहीं खाना चाहिए, एग वगैरह को नहीं खाना चाहिए कच्चे। प्रॉपर कुकिंग ऑफ बीफ, अगर इसका प्रिवेंशन करना है तो जो बीफ का कुक पूरा अच्छे से कुक करके ही खा सकते हैं, खाने से क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टीनिया सोलियम, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर पीजीटी एग्जामिनेशन। सो ये बहुत ही पर्याप्त है और ये आपके पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए पूरे फैक्ट के सहित है, सारे फैक्ट हमने इसमें दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और इस तरह के वीडियो आपको पाने के लिए कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।